जय श्री कृष्ण। अनिवेश आनंद चैनल में आप सभी का स्वागत है। करंट का आज प्रैक्टिस सेट पहले हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश में पहली हाई टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर है ग्वालियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश में पहले हाई टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर है ग्वालियर। हाल में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए? राजस्व खुफिया निर्देशालय। इसका सही उत्तर है राजस्व खुफिया निर्देशालय। अमेरिका के तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुज पुरस्कार मिला? इसे रुई सियांग झांग है। नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित कथनों कौन सा कथन सत्य है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटलीन कॉरियो और डी विसमैन को दिया गया विषय है। नॉर्वे के लेखक जॉन फासे के साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया विषय है। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान के मानवाधिकार कार्यकर्ता नागरिक मोहम्मदी को दिया गया। नहीं, 1 और 2 सही है। रियो फिजियोलॉजी या मेडिसिन के कैटलीन कारिको और डू विसमैन को दिया गया। नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये दोनों सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेपाल के राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो यह हो जाएगा भारत। सही उत्तर हो जाएगा भारत। हाल में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? हैदराबाद। किस शहर में किया? हैदराबाद। हाल में हेथवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? हैदराबाद। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया का पूर्व हाई स्पीड रेलवे वूस लॉन्च किया गया? इंडोनेशिया। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे वूस लॉन्च किया गया? यह इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। हाल में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस ऑल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए? लिएंडर पेस। पहले खिलाड़ी बन गए लिएंडर पेस। पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA क्रिटिकल मिशनल एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस में आयोजित किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA क्रिटिकल मिनरल एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस में किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान में किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार सम्मानित किया गया? डॉक्टर ज्योतिया गुप्ता। अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार के कानून के तहत कश्मीरी डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFC और गैर कानूनी संघ घोषित किया गया। यह है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत। हाल में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीव अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया किसे? CM लक्ष्मी अम्बाई को सम्मानित किया गया। अम्बाई। 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई। इसका थीम क्या था? 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी इसका थीम था 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। इसका थीम था 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। चौथ विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? चौथ विश्व सांस्कृतिक कार्यक्रम महोत्सव किसका किया गया? अमेरिका। कनाडा इंडिया
फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सुधा मूर्ति। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड सम्मानित होने वाली सुधा मूर्ति। भारत में बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? यूएस। कहानी संग्रह कौतुक ऐप के तहत किसे हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला? सूर्यनाथ सिंह। कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला? सूर्यनाथ सिंह को मिला। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। भारत में हाल में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया गया? सऊदी अरब। किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल जॉन अकाइव ICS कांग्रेस 2023 में मेजबानी की? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर समरैया सुलुहु हुसैन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद समाधि सम्मानित किया गया? तंजानिया। 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता? इसके थे ज्योतिष वेत्रम। हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ये सब जो परीक्षा में डायरेक्ट आ सकता है। हमास ने इजराइल को अपने हमले का क्या नाम दिया? ऑपरेशन अल अक्सा। हमास ने इजराइल पर अपने हमले का क्या नाम दिया? ऑपरेशन अल अक्सा। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध के नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? ऑपरेशन अजय। इसका नाम था ऑपरेशन अजय। हाल में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेशन फॉर रेफरेंस स्टेशन CORF नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा? NTPC। किस संस्थान ने NECAR 13 भारत की पहली CAR T-सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन मंजूरी मिल गई? IIT बॉम्बे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य को पहले मेडिकल कॉलेज उद्घाटन किया? नागालैंड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 14 अक्टूबर 2023 किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज किया? नागालैंड। केरल राज्य में पहले 3D प्रिंटेड हाउस उद्घाटन किस शहर में किया गया? तिरुवनंतपुरम। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NSG कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित हुई 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष इसे बनाया गया? भारत। हाल में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारित किस राज्य में बनी? मध्य प्रदेश। द बुक ऑफ द लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसने लिखा? विवेक रंजन अग्निहोत्री। किसने लिखा? विवेक रंजन अग्निहोत्री। हाल में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया? ये हो जाएगा अमेरिका। 14 अक्टूबर 2023 में 41वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का बैठक आयोजन किस शहर में किया गया? इंदौर। हाल में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना के विकास किस देश में उपयोग है? चीन। निम्न में से शहर में 90वें G20 संसदीय शिखर सम्मेलन G20 का आयोजित किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया? तमिलनाडु। हुरून इंडिया 360 वन हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई हुरून इंडिया रिच लिफ्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस तरह किया गया? नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 37वां राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया? यह है गोवा। क्या किया गया? गोवा।
जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर गौर भक्त बिंद। देखिए अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और है। कम से कम जो है इधर परीक्षा बिहार BSSC है, तो सबको जो है कड़े से भिड़ना है होगा। मेरा वीडियो हमेशा देखते रहिए। अनिमेष आनंद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी दबाने की कृपा की जाए। अब चलते हैं और इम्पोर्टेंट करंट की तरफ। धीरे धीरे हम वीडियो डालते रहेंगे, आप डेली सुना कीजिए। परीक्षा में जो एक भी जो है करंट नहीं छूटेगा, मेरा टारगेट है एक भी करंट जो है परीक्षा में नहीं छूटेगा, जिस भी परीक्षा आपको दीजिए। अब चल राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP 2022। हाल में भारत में NLP का एक वर्ष पूरा किया। NLP के उद्देश्य लॉजिस्टिक की लागत कम करना और 2030 तक वैश्विक बेंचमार्क तक पहुंचाना, 2030 तक शीर्ष 25 देशों में आना, 2030 तक शीर्ष 25 देशों में आना, कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकना, कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकना, भौतिक संपत्तियों के गोदामों को मानवाकृत करने का लक्ष्य, सभी लॉजिस्टिक के निगरानी के लिए सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप का गठन किया, डेटा संचालित निर्णय समर्थन तंत्र बनाना। NLP को CLP व्यापक लॉजिस्टिक एक्शन प्लान के मध्य पूरा किया जाएगा, जिसमें 8 कार्य क्षेत्र रहेंगे। वर्तमान में भारत की विश्व के बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 के 38वें स्थान पर है। PM विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर से विश्वकर्मा जयंती का अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रारंभिक शिल्प और कौशल के लगे श्रमिकों की सरकारी सहायता देने के लिए नई दिल्ली में PM विश्वकर्मा योजना शुरू की। सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय नोडल एजेंसी को यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना की। अवधि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में वित्तीय वर्ष 2027 से 28 तक। अब तक की प्रारंभिक परिव्यय 1300 करोड़ और 18 प्रारंभिक क्षेत्र शामिल है। उद्देश्य PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र की ID कार्ड, कौशल उन्नत, कूटनीतिक प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, विपणन समर्थन। पात्रता न्यूनतम 18 वर्ष। लाभ परिवार के एक सदस्य के ही सीमित हो रहेगा। हाथों में औजारों से काम करने वाला कारीगर, शिल्पकार। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA 1958। यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, असम क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता। प्रावधान बिना वारंट के संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करना, कानून अनुसार किसी व्यक्ति पर गोली चलाना या बल प्रयोग करना, किसी भी ऐसी संरचना को नष्ट कर दे जिसके हथियारों के भंडार का आश्रय होने का संदेह हो, जहां से हमले किए जाने की संभावना हो। साक्ष्य के बिना वारंट के तलाशी लेना। AFSPA अभियोक्ता कार्रवाई के रोक सकता है। अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय किसी का कार्रवाई के लिए कर्मियों के खिलाफ केंद्र की मंजूरी को छोड़कर। सिफारिश। न्यायमूर्ति VP जीवन रेड्डी समिति ने इसे निरस्त करने की सिफारिश की। द्वितीय MARSC ने 5वीं रिपोर्ट में इसे निरस्त करने की सिफारिश की। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। इसमें है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल। थीम स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। उद्देश्य समाज में सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना, नागरिकों को स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में सूचित करना। NCNC सभी के लिए स्वच्छ वायु के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। परिणाम 131 शहरों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला इंदौर है, दूसरा है अमरावती, तीसरा है परवाणु। मूल्यांकन के कुछ मापदंड। वाहन उत्सर्जन, सड़क की धूल, वायु मास और नगरपालिका ठोस अवशिष्ट
जलन आदि। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। मुख्य बातें: भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश करते समय भारत के भीतर और बाहर के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का प्रसारण लागू होगा। भारतीय डेटा संरक्षण अधिनियम संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। व्यक्तिगत डेटा व्यक्तिगत सहमति के केवल वैध उद्देश्य के लिए संसाधित किया जा सकता है, लेकिन वैध उपयोग के लिए छूट दी गई है। अधिनियम व्यक्तियों को जानकारी प्राप्त करने, सुधार और मिटाने का शिकायत निवारण का अधिकार सहित कुछ अधिकार प्रदान करता है। डेटा सुरक्षित करने के 7 सिद्धांतों का रूपरेखा। टिप्पणी: के.एस. पट्टमस्वामी, देश के 2017 सुप्रीम कोर्ट ने जात मौलिक अधिकार माना। न्यायमूर्ति कृष्ण समिति इस अधिनियम को प्रारंभिक मसौदा प्रस्तावित किया। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।